जय हिंद। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2026 में आप सबों का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इस सप्ताह 19 जनवरी से 25 जनवरी के बीच जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो भी खास करके गौरव सर का, उनके सभी सवालों का संग्रह अपने इस क्लास में किया गया है। तो ये क्लास समय के रूप में बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो कि कम से कम समय में सप्ताह भर के सभी महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह अपने क्लास में किया गया है। तो आइए कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करके अपने तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत का जो इसमें स्थान है वो स्थान है पहला। भारत का स्थान पहला स्थान। सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अगला प्रश्न, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? तो ये साझा किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने नोबेल प्राइज को साझा किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णे भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं 92 क्रम के, यानी कि 92 क्रम के बने हैं। ये ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वार्ष्णे 92 क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 151वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय हैं डीबी वेंकटेश वर्मा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आईएसएस क्रू की पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? तो ये लौटा था स्पेस एक्स के सहयोग से। आईएसएस क्रू पहली बार जो है मेडिकल इमरजेंसी हुआ उसमें, और ये जो है स्पेस एक्स की मदद से पुनः धरती पर लौट आया है। तो इस प्रश्न को अपने आप में दोहराएं दोस्तों, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पितुक गुस्टर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो स्पितुक गुस्टर महोत्सव शुरू हुआ है लद्दाख में शुरू हुआ है स्पितुक गुस्टर महोत्सव। अगला प्रश्न, हाल ही में सया मोहसिन जिंदानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो बने हैं यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सया मोहसिन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सया मोहसिन जिंदानी। अगला प्रश्न, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा चेन्नई में स्थापित होगा पहला सॉवरेन एआई पार्क चेन्नई। अगला प्रश्न, हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को
गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस देश से है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड का संबंध है वियतनाम से। इस फिल्म को जो मिला है, इस फिल्म का संबंध है वियतनाम से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें गौरव सर के सभी सवालों का संग्रह किया गया है, क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं वो क्लास बहुत ही अच्छा और बहुत ही अत्यधिक समय का होता है। तो मैंने प्रयास किया है कि कम से कम समय में सर के सभी सवालों का संग्रह करके क्यों ना छात्र को उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे कि वो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में EU ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मर्कोस सर के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया है जापान के साथ आयोजित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो यह है फिंक नदी जो है दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, तो इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। इसका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। फिंक नदी, जिसको कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिल चुकी है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये प्रारंभ होगी काकीनाडा में प्रारंभ होगी। अपने आप में भी दोस्तों इस प्रश्न को दोहराएं आप लोग, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला रखी है गांधीनगर में ये आधारशिला रखी है BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला। अगला प्रश्न, हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेम्मा को किसने लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट जेम्मा को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गूगल ने लॉन्च किया है ट्रांसलेट जेम्मा, यानी कि 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेम्मा को लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है इसे। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो आरंभ किया है ये क्या है? तो ये क्या है? अंडमान सागर होगा यहाँ पे, अंडमान सागर में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ जो किया है वो अंडमान निकोबार यानी कि अंडमान सागर में किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है ओडिशा राज्य बन गया है। हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ओडिशा बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये गठन किया है MS शाह के नेतृत्व में, MS शाह के अध्यक्षता में।
ठीक, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया है, ये शुरू किया है ऑपरेशन सागर बंधु। श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो ये आमंत्रित किया है यूएसए अमेरिका ने आमंत्रित किया है गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है विदर्भ ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये विश्वविद्यालय है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक, अगला प्रश्न, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। ठीक, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 19 जनवरी को। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को। अगला प्रश्न, हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? तो ये पेशा एक्ट जो लागू हुआ है ये लागू हुआ है झारखंड राज्य में। झारखंड में लागू हुआ है पेशा एक्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो इस कॉरिडोर की लंबाई है तो 34.5 किलोमीटर। 34.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 34.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने शुरू की है आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? तो ये बगुरुम्बा नृत्य किया गया है असम में किया गया है बगुरुम्बा नृत्य असम में। 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो ये हासिल किया है अहमदाबाद। हाल ही में किस भारतीय शहर ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? तो ये हासिल किया है अहमदाबाद ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूई की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी सप्लाई डील की है? तो ये डील की है एचपीसीएल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में
चर्चा में रही बीबीएनजे संधि का संबंध किससे है? तो बीबीएनजे का संबंध है, ये संबंध जो है उच्च समुद्र संधि से है, उच्च समुद्र संधि। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है 17वां संस्करण, 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। दोस्ती अभ्यास दोस्ती का जो आयोजन हुआ है ये 17वां संस्करण था। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में IREDA ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो ये जारी किया है जाम्बिया ने, जाम्बिया देश ने ये जारी किया है ग्रीन लोन। अगला प्रश्न, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 16वां स्थान। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को 16वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लिया है, तो इनका संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से था, बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी हुआ है? तो ये जारी हुआ है नई दिल्ली में। डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा का संस्करण जो जारी हुआ है वो जारी हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया है? तो राज्य को जो है गैंगस्टर मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है पंजाब ने, पंजाब राज्य ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए राज्य को। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपने हिटमैन रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इन्होंने पिछला T20 वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में जीता था। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 6ठा स्थान। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 6ठा स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो इनके पास जो है 608 दिन तक, सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, 608 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है सुनीता विलियम्स के पास। अगला प्रश्न, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमेलिया वालवर्डे का संबंध किस देश से है? तो अमेलिया वालवर्डे का संबंध है कोस्टारिका से। कोस्टारिका देश से अमेलिया वालवर्डे का संबंध है, जो सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच नियुक्त हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये स्थापना दिवस कब मनाया गया है? जवाब दीजिए। 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा का प्रारंभ कहाँ होगा? तो ये समक्का सरलम्मा जतारा प्रारंभ होगा, आंसर दीजिए आप लोग, तेलंगाना में। समक्का सरलम्मा जतारा, तेलंगाना। समक्का सरलम्मा जतारा त्योहार, तेलंगाना। अगला प्रश्न, कुल 66 प्रश्नों का संग्रह है ये, जो कि सप्ताह भर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। गौरव सर के सभी सवाल, एक भी बाहर नहीं। हाल ही में ओरोबेंचे इजिप्टियाका खरपतवार से भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है? तो ये जो प्रभावित हो रही है, ये सरसों प्रभावित हो रही है। ओरोबेंचे इजिप्टियाका खरपतवार जो है, इससे जो है भारत का सरसों प्रभावित हो रहा है, सरसों। अगला प्रश्न, दूसरा वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन, दूसरा वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये प्रारंभ होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये घोषित किया है राजस्थान, राजस्थान राज्य ने घोषित किया है। फिर से दोहरा ले इस प्रश्न को, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस देश के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो राजस्थान। इसको याद रख सकते हैं कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो ये घोषित किया है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ ने घोषित किया है राज्य तितली, धारीदार टाइगर तितली को। अगला प्रश्न, हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्किया विरुधु की घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्किया विरुधु की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन वीमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जो 2025 का खिताब जीता है, ये चीनी ताइपे को हराकर, चीनी ताइपे को हराकर भारतीय महिला टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, चीनी ताइपे को हराकर। अगला प्रश्न, हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है किंगदाओ को, किंगदाओ को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2026, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया था। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2026 रिपोर्ट में किस भारत संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो ये जो स्थान मिला है टीसीएस को, टीसीएस को मिला है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, टाटा कंसल्टेंसी को हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है स्पेन। इंडो पैसिफिक महासागर में पहल में जो शामिल हुआ है, ये हुआ है स्पेन। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है INS सुदर्शिनी ने, इंडियन नवल शिप सुदर्शिनी ने।
ठीक। हाल ही में लोकायतन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो INS सुदर्शिनी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में द विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? द विषय रैंकिंग 2026 में, तो इसमें शामिल होने वाला है IISC बेंगलोर, IISC बेंगलोर, IISC बेंगलोर शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है पिक्सेले के साथ, पिक्सेले के साथ, पिक्सेले के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मिशेल बेचलेट को, मिशेल बेचलेट को। हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए जो चुना गया है मिशेल बेचलेट को चुना गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया है। तो ये जो विमोचन किया है किस राज्य में किया है? उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का जो विमोचन किया है वो उत्तराखंड में किया है, उत्तराखंड में किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है केजाद भरूचा, केजाद भरूचा को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है UAE के साथ, UAE के साथ तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी, हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? तो ये विस्फोट हुआ है इथियोपिया, इथियोपिया देश में जो हुआ है हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। देखिए दोस्तों, अपने इस क्लास में प्रत्येक रविवार को गौरव सर के द्वारा पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए सभी सवालों का संग्रह किया जाता है। तो आप इस क्लास से अवश्य जुड़ें और इस क्लास का फ़ायदा उठाएं और ये क्लास अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। कम से कम समय में करेंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह इसमें किया जाता है, जिससे कि तैयारी करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक वाले प्रश्नों के साथ बहुत जल्द। ठीक है, जय हिंद,